मैं तमाम मीडिया के आए हुए साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आज हमारे नेता, बेबाक प्रवक्ता और संघर्ष के एक वक्ता संजय सिंह भैया, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे बीच हमारे प्रचार में, पदयात्रा में वार्ड नंबर 139 और 134 में आए थे। जो हमारी दो उम्मीदवार हैं, एक नसरीन खान साजिद और दूसरी नायाब खान आरिफ, उनकी सभा में आए थे, पदयात्रा की, और यहाँ के तमाम लोगों से मिलकर, एक एक लोगों से मिलके हमारे किए हुए वादे, जो 10 पॉइंट मैनिफेस्टो हमने बनाया है, वो वादे नहीं, हमारे इरादे हैं जिसको हम करके दिखाएंगे। जैसे कि दिल्ली में आपने एक मॉडल देखा है, डेवलपमेंट मॉडल, उसी तर्ज पे हर वार्ड में जहां हमारी पार्टी लड़ रही है उसी तर्ज पे डेवलपमेंट होगा। मैं तमाम मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सुबह से हमें कवरेज दिया। आप लोगों को जो भी सवाल है, आप हमारी प्रत्याशी नायाब खान आरिफ और मैं आरिफ अब्बास सैयद आपके बीच, आपके समक्ष मौजूद हूँ। आपके जो भी सवाल है आज के कार्यक्रम को लेके, आगे के प्रचार को लेके और चुनाव को लेके, हम सब एक एक करके वो प्रश्न लेंगे। आप सारे आपके क्वेश्चन हमसे एक एक करके प्लीज़ एक एक करके लीजिए। समाजवादी पार्टी का ये घर माना जाता है, 139 में पिछले 2 बार इसमें समाजवादी के कैंडिडेट जीतते गए हैं, कितना टफ होगा? सर 139 जो वार्ड है, पिछले मर्तबा समाजवादी के कैंडिडेट थे, उससे पहले 2012 में भी कैंडिडेट थे। उसकी वजह कुछ और थी, 2012 में ओबीसी था और पिछली दफ़ा बराबर कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी जैसी आम लोगों की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये पहली बार है कि महानगर पालिका में, मुंबई में आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है। आप 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 तारीख के नतीजों में देखेंगे कि आम लोगों की जो आम पार्टी है, जो आम डेवलपमेंट की बात करती है, कट्टर ईमानदारी की बात करती है, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान की नहीं, कट्टर ईमानदार की पार्टी है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की वार्ड की जनता हमें भारी मतों से चुनकर अपनी सेवा करने का मौका देगी। आज महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी और बीजेपी का एक तरफ तो एमआईएम पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो मुसलमानों के हित की बात करती है। कहीं ना कहीं दोनों एक साथ क्यों नजर आ रहे हैं? सर, मैंने पहले ही कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। तो ये एक सिक्के के दो पहलू है, एमआईएम और बीजेपी। मैं बी टीम नहीं बोलूँगा, बीजेपी ही एमआईएम है, एमआईएम ही बीजेपी है। आप जैसे कि देख के लोगों के सामने आ गया है, इनकी पॉलिसी लोगों को पोलराइज करने की है। बस बात इतनी है, एमआईएम माइनॉरिटी में है, बीजेपी मेजॉरिटी में, दोनों की पॉलिसी एक जैसी, एक समान है और लोगों के सामने दिख गया है। आज देश के अंदर तमाम नेता जो भाजपा से लड़ रहे हैं, जेल में किसी न किसी वजह से परेशान है। खाली एमआईएम के वो लीडर है, उनको क्या प्रेम है कि उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, वो उनके एक तरीके से दामाद बने हुए हैं बीजेपी की, और बीजेपी उनके ससुर बने हुए हैं। ये दोनों का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज अक्कलकोट में लोगों के सामने आ गया है। ये दोनों एक है। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोगों को बांट रहे हैं ताकि लोगों के अंदर फसाद बढ़े और इनकी राजनीति चले। सर, क्या गोवंडी में एमआईएम और समाजवादी की वजह से आपको कोई फर्क पड़ने वाला आपकी पार्टी? सर, हम जो पार्टी है, ये पार्टी आम लोगों की है, आपकी पार्टी है। आपकी मतलब आम आदमी की पार्टी है और ये आम आदमी के जो मुद्दे हैं, हम जो मुद्दों की चुनाव लड़ने आए हैं, ना कि किसी धर्म के, ना किसी जात पे। और रह गई बात समाजवादी की, समाजवादी की विफलता का 20 साल आप लोगों के सामने जग जाहिर है, किस तरीके से इस विधानसभा की और प्रत्येक वार्ड की हालत है। 9 साल से वार्ड में नगर सेवक, 4 साल से नहीं होने, और 5 साल में जो नगर सेवक थे, अख्तर कुरैशी जी, वो तो सपा में थे, आज वो ऐसी पार्टी से जुड़ गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट, जो मुसलमानों के जो सबसे बड़े हमारे प्रॉफिट हैं, उनकी उन्होंने इंसल्ट की है, उनकी एक तरीके से गुस्ताखी की है नामूसे रिसालत के साथ। और एक तरफ एमआईएम है जो उनके नाम का ढोंग करके लोगों को बांटती है। तो हम धर्म जाति छोड़ के तमाम तबके के लिए, कॉमन मैन के लिए लड़ने वाली कॉमन पार्टी आज लोगों के बीच आई है। मुझे यकीन है जो लोगों के मुद्दों की बात करती है, उस पार्टी को लोग मौका देंगे। और हमारी प्रत्याशी खुद आके चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे होंगे इस वार्ड में महिला ओपन सीट पे सब भावी नगर सेवक बन के घूम रहे हैं।
जबकि एक नगर सेविका का चुनाव है, एक पढ़ी लिखी बीकॉम ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेशन का 15 साल का एक्सपीरियंस लोगों के बीच जाके, जो खुद महानगर पालिका में जाके आपके लिए लड़ेगी। बाकी सारे उम्मीदवार इस वार्ड में डमी है, हमारे पास सही उम्मीदवार है जो लोगों के लिए लड़ सकता है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग हमारे उम्मीदवार से सवाल पूछें ताकि वो अपनी बात आपके बीच रख सके। आप कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं इस वार्ड क्रमांक 139 में, क्या कहेंगे आज आपने झाड़ू को हाथ में लिया तो किस लिए लिया? जैसे कि आप सब जानते हैं कांग्रेस के साथ हमारा क्या हो गया है क्या नहीं, सब पिछले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमने बताया। इस इंटरव्यू में मैं नहीं बताना चाहती हूँ। हम अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं तो अभी इसकी बात करते हैं। हमें बहुत फ़ख्र हो रहा है इस पार्टी से जुड़ के, क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी है और ये आम लोगों के लिए काम करेगी। जैसे दिल्ली मॉड्यूल में 200 यूनिट बिजली फ्री है, गर्ल्स के लिए एजुकेशन, वहाँ की बीएमसी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी है। वही सब चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे और हमारी इस पार्टी से जुड़ के हमको बहुत फ़ख्र फील हो रहा है। किस तरह से 139 के आज 4.5 सालों से चुनाव में हुए थे, इससे पहले जो नगर सेवक है उन्होंने जो किया वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो इस बार किस तरह से अगर आप चुन के आपको जनता चुन के देती तो किस तरह से लोगों की आवाज़ हाउस में उठाने वाली है? देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे डमी कैंडिडेट्स हैं, हम बोल सकते हैं डमी, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आ रहे। हाउस में जाके भी बात करना होता है पब्लिक के लिए, जो कि मैं ऑब्वियसली जाऊंगी और करूंगी। मैं अपना 100% दूंगी। हाउस में अगर वो लोग जाते हैं तो उनके हस्बैंड्स को लोग बाहर खड़ा करेंगे, उनको अंदर तो एंट्री होगी नहीं, कैंडिडेट को ही जाना पड़ेगा। हमारे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं खुद अंदर जाऊंगी, मैं खुद बात करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करूंगी। जो भी हमारी पॉलिसीज़ है हम लोग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जीतने के बाद पहले 5 काम क्या हो गए यहाँ पे इस वार्ड में? देखिए जो भी बेसिक नीड्स है जो यहाँ की पब्लिक की, हम उनको पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे गंदगी है, नाले का पानी लोगों के घर में आ रहा है, उस घर में पेशेंट भी है, बच्चे भी है, ये सब चीज़ें हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का कचरा हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा चिन्ह है झाड़ू, तो हम सबसे पहले सफाई पे ध्यान देंगे, गर्ल्स के लिए एजुकेशन पे ध्यान देंगे और हमारी वुमेंस की सेफ्टी के लिए जो भी CCTV सर्विलेंस रोड पे लगे हैं हम वो प्लॉट्स तक, गली तक लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी वुमेंस सेफ़ रहे, सेफली घर से निकले और सेफली घर पहुँचे। आम आदमी पार्टी जो है पहली बार यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है इलेक्शन में, तो किस तरह से जनता को विश्वास दिलाएं? आम आदमी पार्टी जैसे यहाँ पे बहुत कम सीट है तो अभी पब्लिक को समझना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा है, पार्टी कैसी है और बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कैसे हैं, कौन सी पार्टी से जुड़े हैं। जो मुस्लिम लोग को जो गलत बोल रहा है वहीं पर मुस्लिम्स जाके जुड़ रहे हैं, तो ये समझना चाहिए पब्लिक को। आज आरिफ भाई संजय सिंह नेता आए थे जो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े शहर हैं, तो गोवंडी में उन्होंने रोड शो किया, तो कैसा रिस्पांस रहा जनता का? ये सब आपके माध्यम से रिकॉर्ड हो चुका है, जनता के सामने जाएगा। जनता का बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह मिला, लोगों का विश्वास है, क्योंकि हम वोट जो मांग रहे हैं हमारे किए हुए एक मॉडल पे। दिल्ली में जो हमने मोहल्ला क्लिनिक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे तरीके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो तरीके का एजुकेशन मॉडल, वुमेंस के लिए फ्री बस ट्रैवल, वुमेंस सेफ्टी, जो दिल्ली का एक मॉड्यूल है। हमारे पास सब पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं। मेरी वाइफ एक क्वालिफाई बीकॉम ग्रेजुएट है जिन्होंने 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का जॉब का एक्सपीरियंस है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मेरी तमाम बहनें जो भी चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सबको लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अगर आपको जनता ने चुना तो आप उनका काम कैसे करेंगे? या जो उनके उम्मीदवार के पति भावी नगर सेवक बन के घूम रहे हैं, तो क्या डमी नगर सेवक बना के इस वार्ड का सत्यानाश करना है? हमको एक सक्षम, एक कैपेबल वुमेन जिसके पास काम करने का तजुर्बा हो, जो हाउस में जाए, डिस्कशन में बैठे, पॉलिसी मैटर में बात करे, जिसको पढ़ना लिखना समझना सब आता है, जो आपके लिए 24/7 काम कर सके। मेरी वाइफ एक वर्किंग वुमेन के साथ एक हाउस वाइफ भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो घर भी संभालती हैं, अपनी ड्यूटी भी करती हैं और उनके अंदर एक जज्बा है समाज के अंदर बेहतर होने का। वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के शक्तिकरण के लिए काम करना चाहती है। मेरी वाइफ खुद अपने चेहरे पे, अपने काम करने की काबिलियत पे ये चुनाव लड़ रही है, ना कि अपने हस्बैंड के कंधे पे। ये हस्बैंड भावी नगर सेवक बन के इस वार्ड को खराब कर देंगे।
आज जो भी हस्बैंड है, ये वुमेन ओपन वार्ड है, हमारी जनता को समझना चाहिए। हमको एक ऐसी वुमेन को चुनना चाहिए जो हाउस पे जाके, बहुत अनफॉर्चुनेटली बात है कि पिछले बार जो भी हमारी बहनें नगर सेविका बनी, आप उनका प्रजा का रिपोर्ट लो, उनका अटेंडेंस देखो, उनका काम का पैरामीटर देखो कि हम डमी कैंडिडेट बना के वार्ड की हालत जो 9 साल में बुरी थी उसको और बुरी बनाएं। मैं आपके माध्यम से तमाम कैंडिडेट को, जो 11 इस वार्ड में मेरी बहनें, मेरी माएँ, मैं सबको अपनी बहन समझता हूँ, उनको कोई चैलेंज, एक इन्विटेशन देता हूँ ओपन डिस्कशन का, आपके विजन का आप लेकर आए वार्ड विजन को, जहाँ आप बोले हम आने को तैयार, हम मतलब मेरी मिसेज आने को तैयार है, नायाब खान आरिफ, और आप उनके साथ एक आपके माध्यम से एक हेल्दी डिस्कशन हो कि वार्ड का विजन क्या है, ताकि लोग इनकी बातों को, इनके डेवलपमेंट मॉडल्स को, इनके विजन को, इनके मैनिफेस्टो को सामने रख के कैंडिडेट्स को देख के डेवलपमेंट के नाम पे वोट हो, ना कि डमी कैंडिडेट, ना कि धर्म, ना कि जात पे वोट हो। आरिफ भाई, एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने इंटरव्यू के शुरुआत में ये कहा था कि 10 पॉइंट का जिक्र किया था, तो वो 10 पॉइंट क्या है? आप हमारा मैनिफेस्टो प्लीज़ कोई देगा, मैनिफेस्टो रखा है, थोड़ा मुझे वॉइस का प्रॉब्लम हुआ है, और मेरी मिसेज आपको हमारे 10 पॉइंट आपके कैमरे के माध्यम से बता देंगी, जो हमने लोगों को वादा किया है, ये हम विदिन 6 मंथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्रियोरिटी में जो क्लीनेंस का काम है वो तो डे टू डे करेंगे। और एक चीज़ आपको कंक्लूड करते जाओ, लोग यहाँ पर जो कॉरपोरेशन की एक पॉलिसी चलती है दस्तक बस्ती, उसके थ्रू काम करके, उनके लेबर को काम करके अपनी टी शर्ट प्रिंट करा के बताते कि हमने ये काम किया, ये एक तरीके से लोगों के साथ धोखा है। उसका लेबर का पैसा मिलता है महानगर पालिका के साथ, और वो लेबर भी पूरे नहीं लगते, उसमें भी करप्शन है। SWM डिपार्टमेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इतना घोटाला है, हम उस घोटाले को ख़त्म करेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मैं मेरी वाइफ इस वार्ड की उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की नायाब खान जी से बोलूँगा कि वो हमारे मैनिफेस्टो को आपके सामने रीड करके बता दें। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है जो हम लोग विदिन 6 मंथ्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। नशा सबसे बड़ी चीज़ है, ड्रग्स फ्री गोवंडी, हर वार्ड में CCTV जैसे मैंने बताया, प्लॉट्स तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक जो बन के रेडी है पर अभी वर्किंग में नहीं है, उसको हम लोग वर्किंग में लाएंगे। गटर नाली की सफाई, जो गटर का पानी लोगों के घर में आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है डोर टू डोर करने के टाइम। स्कूलों में क्रांति, हम लोग BMC स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पार्कों की सुंदरता, ताकि हमारे बुज़ुर्ग जाके वहाँ वॉक कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। NGOs वगैरह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कचरा, बिजली प्लांट, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये सब हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। सरकारी सेवाएं घर तक पोस्ट से आपको मिल जाएगी, घर बैठे आपको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गोवंडी में, ये सब चीज़ हम रोकने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे आखिरी? वार्ड की जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समझदार है, डमी कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, एक पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो हाउस में जाके आपके लिए बात कर सके और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड वहाँ से रिलीज़ कर सके, ताकि हम लोग आपके लिए काम करें, आपकी लाइफ को अच्छा कर सके।